गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर 18 चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पेज नंबर 47 तक कर लिया था, अब उसको हम पेज नंबर 48 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब वहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब पेंसिल रबड़ वगैरह सारी चीज़ें लेके बैठिए, अब आज इसको कंप्लीट करना हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू प्ले इन वाटर, वाई? क्या आपसे कभी बोला गया है कि पानी में नहीं खेलना है, क्यों? यस, हम लिखेंगे यहाँ पे यस। ओके, यस। अब उसका रीज़न ये है, ओके, उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं खेलने देते हैं पानी में? देखिए, क्योंकि पानी कई बार जो आप खेलते हैं उसमें वो एक तो होता है गंदा। यस, बिकॉज वाटर में बी डर्टी, पानी कैसा हो सकता है, गंदा हो सकता है। वाटर में बी डर्टी, ठीक है। वाटर क्या हो सकता है, गंदा हो सकता है, इसलिए उसमें नहीं खेलने दिया जाता है। ओके, पानी गंदा हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स में MAY में वाइट यू, दिस इज डेंजरस फॉर यू। ये आपके लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, इसलिए आपसे बोला जाता है कि पानी में नहीं खेलना, ठीक है। स्विमिंग पूल वगैरह की अलग बात है, लेकिन बाकी जगह आपको नहीं खेलना है। ओके, नेक्स्ट, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, डिस्कस। यस, यस। पहला, पब्लिक टैप इज ओपन। दूसरा आपने देखा है किसमें, पीपल unnecessary throwing water during washing vehicles, ठीक है। व्हीकल्स को वो गंदा मीन्स धुल रहे हैं फिर भी लगे हुए हैं बिना मतलब का पानी उड़ेलने के लिए, तो ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल यूजिंग शावर फॉर बाथिंग, ठीक है। क्या कर रहे हैं, नहाने के लिए ऐसा ही पानी वेस्ट कर दे रहे हैं शावर में, ठीक है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर विलेजेस पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक, थिंक अबाउट एंड डिस्कस। देखिए, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों को पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, तो आई थिंक इट मस्ट बी क्या होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए इस चीज़ को। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे we should
टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज it is very important to everyone get proper amount of water। ठीक है, देखिए, तो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज इफ इट इज, देखिए हमें ये जो वाटर पार्क वगैरह, मैं इन चीज़ों को ठीक है फ़न के लिए ज़रूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है हम वाटर पार्क में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है, चेंज करना पड़ता है उसको, लोग बाग नहाते हैं उसमें साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, ऑयल वगैरह, तो इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को ज़रूरी रखें कि सभी को पानी मिल पाए, फिर हम उसका यूज़ करें। वाई वॉज अंजू बरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर। देखिए, अंजू क्यों चिंतित थी वो लिखना हमें। अंजू वॉज बरीड बिकॉज gutter water was mixed with drinking water of हर एरिया। इसलिए वो चिंतित थी क्योंकि जो गंदा पानी था उससे मिल गया था, जो ड्रिंकिंग वाटर आता है उस पाइपलाइन से, उसके वहाँ पे जो थी उनसे। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर स्मिथ लिव्स, जहाँ पे स्मिथ रहता था। स्मिथ लिव्स एवरीवन हैज़ टू स्टैंड इन द क्यू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप। यहाँ पे स्मिथ रहता था, सभी को लाइन में क्यू जहाँ पे अरबी आता है इसका मतलब समझ जाइए क्या होता है, लाइन। तो लाइन में उनको सभी को खड़ा होना होता था। ओके, इन अंजू हाउस वाटर कम्स ऑल द डे टाइम। व्हाई इज दिस। देखिए, आई थिंक ये क्यों था। देखिए, स्मिथ जहाँ पर रहता था वहाँ सभी के लाइन में लग के पानी लेना होता था। जो अंजू हाउस था, वाटर कम्स ऑल द डे इन टैप, भाई उसके आता रहता था हमेशा, क्यों। आई थिंक दिस इज बिकॉज अंजू must have water connection and proper supply of वाटर कनेक्शन होगा उसके पास और वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। वेयर एज स्मिथ डजंट, और ये स्मिथ के पास नहीं था। ठीक है, DUSE
DOESNT, डजंट, ओके, उनके पास ये चीज़ नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लिखते हैं टॉयलेट वगैरह को क्लीन करने के। बी कैन डू फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। पहला, यूज टॉयलेट्स प्रॉपरली, उनको एक अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। दूसरा, पोर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हमें एक निश्चित मात्रा में क्या डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए। तीसरा है क्लीन एवरी 2 और 3 डेज, हर 2-3 दिन में उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, ठीक है। व्हाट केयर विल यू टेक व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव डायरिया या वॉमिटिंग, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको अगर वॉमिटिंग में या डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब आपको लूज मोशन हो जाता है या वॉमिटिंग होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। तो यू शुड टेक बॉयल वाटर, आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए। एंड फर्स्ट टेक शुगर एंड सॉल्ट वाटर, ठीक है। आपको उबला हुआ पानी पीना है और साफ स्वच्छ पानी आपको लेना है, ठीक है। ORS जो घोल बनाते हैं उसको हमें लेना चाहिए, ये वाला शक्कर का, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर बनाओ, आधा आधा हाफ स्पून टी स्पून बराबर आप कह लीजिए शुगर लीजिए और उसको उसमें ऐड कर दीजिए, सॉल्ट लीजिए उतना ही, और आपका ORS तैयार हो जाएगा, ठीक है। वी शुड टेक केयर वाटर विद लैडल फ्रॉम अ मटका या पोट, किसी से भी हमें एक डंडी वाले उससे पानी निकालना चाहिए। क्यों? वी शुड टेक वाटर with a ladle from a matka because doing this water will not get dirty, पानी क्या नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, क्योंकि आप जिस गिलास का है या किस गिलास से आप लोग तो कई बार आपकी उंगलियां डूब जाएंगी पानी में, तो उससे क्या होता है, आपका जो पानी रहता है वो गंदा हो जाता है और वो आपको डिसीज़ कर सकता है। वन शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट इन केस ऑफ एन एपिडेमिक, कोई महामारी फैली हुई तो उस टाइम पर पानी जो है वो बॉयल करके पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए?
वी शुड बॉयल वाटर बिकॉज इट विल किल ऑल द जर्म्स। जितने भी उसमें क्या रहेंगे, जर्म्स रहेंगे, उनको क्या कर देगा, ये किल कर देगा। इसलिए हमें जो महामारी के टाइम पे पानी बॉईल करके पीना चाहिए, और इससे क्या होता है, उस चीज़ से जो बीमारी है वो है, उससे क्या हो सकता है, हम बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। देखिए पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो आपके पैरासाइट्स वगैरह, जो फंगस वगैरह होते हैं, उनको मारने के लिए यूज़ करते हैं हम उसको। तो पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रिंकल्ड इन बाथरूम्स एंड टॉयलेट। क्यों उसको छींचना चाहिए, देखिए क्यों लेना चाहिए, हम बात करते हैं क्यों स्प्रिंकल करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स मैंने बता दिया क्या होते हैं, जो बहुत सारे बीमारियों के मच्छर मक्खियाँ, उनको तो मारने के लिए हम यूज़ करते हैं। शुड बी स्प्रिंकल्ड इन बाथरूम्स में उसको स्प्रिंकल करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज एंड टॉयलेट, और लिख लीजिए यहाँ पे टॉयलेट्स, बिकॉज it will kill all the bacteria and वायरस। देखिए हमें बैक्टीरिया और वायरस को, क्योंकि देखो हमें ज़्यादातर जो बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस फैलाते हैं, तो अगर यही किल कर देंगे हम, तो क्या होगा, हम बीमार नहीं होंगे, ठीक है, हमें बीमारियां नहीं होंगी, डिसीजेस नहीं होंगे, क्योंकि यही हैं जो हमें क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं, फिर हम कुछ करने लायक नहीं बचते हैं। क्योंकि जब बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे, पहले ट्रीटमेंट लोगे फिर कुछ काम करोगे ना। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रॉपर क्या करें, इनको नीट एंड क्लीन करते रहें। इन विलेजेस वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर्स डज नॉट रिमेन क्लीन। वाटर ऑफ lakes and rivers does not remain clean because nowadays नहीं लगाते, हम पीपल लिख देते हैं वहाँ से, क्योंकि nowadays हम आज का हो जाएगा, बिकॉज people washing and bathing in these, इनमें क्या कर रहे हैं, पीपल जो है, जनता है वहाँ क्या कर रही है, इनमें वो नहा रही है, कपड़े धो रही है, एंड ऑल्सो वेस्ट वाटर और इनटू देम, उनमें गंदा पानी भी हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसलिए वो जो नदियाँ वगैरह हैं वो क्या नहीं बच रही हैं, क्लीन नहीं रह रही हैं।
ओके, और वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही हैं, मीन्स डर्टी होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। इसलिए हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हम उनको नीट एंड क्लीन रखें। ओके, अब देखिए टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ है, क्या करना है, लुक थ्रू लास्ट मंथ न्यूज़पेपर। अब आपको क्या करना है, पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर लेना है, लुक फॉर ऑल न्यूज़ आइटम रिलेटेड टू वाटर। अब सारे जो न्यूज़ आइटम है उनको हमें, जो रिलेटेड टू वाटर है उनसे को हमें क्या देखना है, कट देम, उनको कट करना, एंड कलेक्ट देम, और उनको इकट्ठा करना, स्टिक कटिंग इन द न्यू स्पेस गिवन में, और यहाँ पे आपको करना है। तो ये तो मैं करवाऊँगा नहीं आपको, ये खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप देख लीजिए, गुजराती में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में, जिस न्यूज़पेपर में आपको मिल जाए ये चीज़ें, तो वहाँ से कटिंग कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। एक कॉलाज बन जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ और ऑब्टेन अ पिक्चर ऑफ लेटेस्ट टाइप ऑफ वाटर फिल्टर एंड स्टिक इट। और यहाँ पे क्या करना है, या तो आप पिक्चर बना लीजिए प्यूरीफायर की या फिल्टर की, ये भी आपको होमवर्क है, या आप कहीं से भी पिक्चर डाउनलोड करके, या आपको मिल जाती है लेटेस्ट पिक्चर किसकी, फिल्टर की, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उसको पेस्ट करना है। ओके, ये आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, हॉट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच। वही है हॉट्स क्वेश्चन है। हॉट्स का फुल फॉर्म पता है, मैंने आपको बताया या भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हायर, ओ से ऑर्डर, टी से थिंकिंग, एस से स्किल। ओके, मीन्स जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े वो वाले क्वेश्चन। विच डिसीज कैन वी सफ़र फ्रॉम वन बीइंग बाइटन बाय अ मॉस्किटो दैट ग्रोज इन डर्टी वाटर। तो मॉस्किटो से वर्ल्ड फेमस बीमारी है, दैट इज मलेरिया। कौन सी बीमारी है, डिसीज है, मलेरिया होता है आपका, ठीक है। हाउ शुड वी यूज वाटर, अलॉट, एनी हाउ, केयरफुली। तो हमें वाटर का केयरफुली यूज़ करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, केयरफुली। ओके, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, अपना टॉयलेट गए, वी मस्ट फ्लश इट, वी मस्ट वॉश आवर हैंड एंड फीट विथ सोप, वी शुड क्लीन द टॉयलेट, ऑल द अबव 3 थिंग्स शुड बी डन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, फ्लश भी करना चाहिए, पानी डालना चाहिए उसमें प्रॉपर अमाउंट में, हमें अपने हाथ और हैंड वॉश करने चाहिए सॉप से, और वी शुड क्लीन द टॉयलेट, टॉयलेट को क्लीन भी करना है, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन दिस वे ये हमारा जो वर्क बुक का चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। ओके, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।